गुड इवनिंग दोस्तों, ये मेरे चैनल का अभी तक का सबसे स्पेशल और बेस्ट वीडियो है। ये YouTube का सिल्वर प्ले बटन है जो 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने पर YouTube भेजता है, और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को जाता है, और वो है मेरे फादर। इस वीडियो में आप बहुत कुछ मेरे बारे में जानोगे, मेरी अपब्रिंगिंग के बारे में जानोगे, मेरे चाइल्डहुड के बारे में जानोगे, मेरे एजुकेशन के बारे में जानोगे, मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानोगे। ठीक है, तो इसका क्रेडिट 100% मेरे फादर को जाता है, नॉट बिकॉज ही इज़ माई फादर, और जो भी उन्होंने मेरे लिए किया है नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज हर फादर अपने बच्चों के लिए करता है, बिकॉज ही वॉज ए वाइज मैन, और उन्होंने एजुकेशन, मेरी एजुकेशन के लिए जो कर सकते थे वो सब किया। ही वॉज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, और उनकी पोस्टिंग जनरली स्मॉल टाउन्स में होती थी, तो मेरा जो अर्ली स्कूलिंग है, प्राइमरी स्कूलिंग, ये सब छोटे छोटे शहरों में हुआ है। बट जब आप 11th-12th में आते हो तो यू हैव टू चूज़ ए सब्जेक्ट, मैथ्स, कॉमर्स, बायोलॉजी, जो भी है, वहाँ पर वो गेम चेंजिंग फेज़ होता है लाइफ का। और जो स्ट्रगल आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में समझ सकते हो, जो स्ट्रगल फादर ने किए हैं, किए होंगे, ट्रांसफ़र से लेके ऑफिस पॉलिटिक्स से लेके, जस्ट बिकॉज बच्चे को अच्छे से पढ़ाना है। देखो, मैं जब बहुत छोटा था, 2.5 साल का, मुझे अच्छे से याद है, मेरी मेमोरी में अभी तक है एक एक विजुअल। जब मैं 2.5 साल का था तो मैं खिड़की पर, अपने घर की खिड़की से झांक के देखता था क्या हो रहा है बाहर, और मैं देखता था छोटे छोटे बच्चे ऐसे 5-5, 6-6 बच्चों के ग्रुप में सफ़ेद शर्ट और ब्लू पैंट, जो स्कूल की ड्रेस होती है, उसमें जा रहे हैं। तो मुझे वो इतना अच्छा लगता था, और मैं बहुत रोता था कि मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी जाना है इनके साथ, मुझे भी। तो पापा बोलते थे इतनी जल्दी नहीं, रुक जाओ, नहीं रुकना, मुझे जाना है। तो ये चीज़ मेरे पापा ने देखी, और जिस तरह के मैं क्वेश्चंस करता, आई थिंक 3-4 साल की उम्र है, मेरे पापा ही मुझे बताते थे, मैं इस तरह के क्वेश्चंस करता था कि पापा आसमान के ऊपर क्या है, या अगर मैं यहाँ से सीधा 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 चलता जाऊँ तो मैं कहाँ पहुँचूँगा, या फिर धरती के नीचे अगर हम एक गड्ढा करें तो क्या मिलेगा, कहाँ तक पहुँचेंगे। इस तरह के बड़े क्यूरियस टाइप का मैं किड था। तो मेरे पापा समझ गए थे कि इसको अच्छे से पढ़ाएंगे तो ये ज़रूर कुछ करेगा लाइफ में। तो एजुकेशन, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके ट्रांसफ़र लिए थोड़े बड़े शहरों में, जहाँ पर जो हायर लेवल की स्कूलिंग है वो अच्छी, और अच्छा रहा मेरा हमेशा से एकेडमिक्स में। मैं वॉज इन टॉप 3, टॉप 5 ज़्यादा से ज़्यादा, तो टॉपर्स में ही था। और स्पेशली मेरा मैथ्स और फिज़िक्स में बहुत इंटरेस्ट था, फिज़िक्स में खासकर, तो टॉपर्स में रहा हमेशा से स्कूल में। हाँ, एक मज़े की बात है, जब मेरे पापा ने मुझे एडमिशन कराया 3 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, 3 का भी शायद में पूरा नहीं होता, फर्स्ट क्लास में मेरा एडमिशन करा दिया हिंदी स्कूल में, हिंदी मीडियम स्कूल में, कि ठीक है इसका इतना मन है, करा दिया। और फर्स्ट क्लास में उस समय 50-50 मार्क्स के 5 सब्जेक्ट्स होते थे, मेरी मार्कशीट है, तो 250 मार्क्स होते थे टोटल, उसमें से मेरे 249 मार्क्स थे। तो बड़ा शहर में बड़ा वो फैल गया, कोई तो बच्चा है उसके 99% आए हैं, 99 पॉइंट समथिंग। और उस समय के मुख्यमंत्री हुआ करते थे MP के, उन्होंने मुझे एक बॉटल और टिफ़िन गिफ्ट दिया था। तो सोचो 3 साल का बच्चा, और इस वजह से हुआ ये कि मैं पूरे स्कूल में, कॉलेज में मेरे कलीग से 2 साल छोटा रहा, क्योंकि KG1 KG2 आपको पढ़ना होता है, मैंने पढ़ा ही नहीं। KG1 KG2 क्या होता है मुझे पता ही नहीं। तो ये रहा, स्कूल में मैं हमेशा से टॉपर्स में ही था, और मैथ्स में 90+, फिज़िक्स में 90+ रहता ही था। ग्रेजुएशन मेरा इंडिया के वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस से हुआ है, NIT भोपाल से मैं ग्रेजुएट हूँ। उसमें एडमिशन मिलना ही बड़ा मुश्किल होता था उस वक्त, यू हैव टू बी टॉप ना। तो मेरा NIT भोपाल में एडमिशन हुआ, एक अलग ही रुतबा हुआ करता था उस ज़माने में NIT भोपाल, तो लोग मुझे एकदम स्टारडम था, जहाँ भी जाता था तो लोग आते थे। आपको लगता है YouTube पर मुझे लोग फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा फॉलोइंग मैंने ना बचपन से ही देखी। क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलता हूँ, तो जहाँ भी जाता था मेरे क्रिकेट के वजह से दोस्त बन जाते थे। तो एनीवेज NIT भोपाल से मेरा एजुकेशन हुआ है, और
अपने कॉलेज को मैंने क्रिकेट में भी रिप्रेजेंट किया है, चेस का चैम्पियन था मैं अपने कॉलेज में, और चेस में भी अपने कॉलेज में रिप्रेजेंट किया है मैंने। VIT वेल्लोर में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कंपटीशन होता है, आई थिंक अभी भी होता है, वहाँ गया मैं। तो बड़े अच्छे अचीवमेंट्स रहे। कैंपस सिलेक्शन मेरा कॉलेज में 3rd ईयर में ही हो गया था। और ये एजुकेशन ही है जिस वजह से मेरी लाइफ अच्छी रही। मैं काफ़ी साल फॉरेन कंट्रीज़ में रहा है ना, डेवलप कंट्रीज़ में, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, केप टाउन का तो खैर आप लोग जानते ही हो, जोहान्सबर्ग ट्रैवल काफ़ी किया है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ वन मैन, माय फादर। मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, बस ये एक चीज़ ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, और वो है मेरी एजुकेशन, नॉलेज, स्किल्स। मेरे फाइनेंसेस ने भी हमेशा मेरा साथ दिया। फाइनेंसेस इज क्या बोलते हैं, वो तो बाय प्रोडक्ट है एजुकेशन का, फाइनेंसेस। आई हैव अर्नड इन डॉलर्स, आई हैव अर्नड इन पाउंड्स, तो ये सब रहा है। और थोड़ा सा मेरे पापा के बारे में बात करूँगा, है ना, बाकी मेरे बारे में और भी चीज़ें बताऊँगा, बट फ्लो के साथ चलते हैं। तो काफ़ी साल मैं फॉरेन में रहा, बाय आई मीन एज ए प्रोफेशनल मैं IT कंसल्टेंट रहा हूँ। और जो लोग IT में हैं, आप लोग जानते होंगे लीन सिक्स सिग्मा, एक जो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का मैकेनिज़्म है, उसमें मैं ब्लैक बेल्ट सर्टिफाइड हूँ, है ना। ये बड़ा अचीवमेंट होता है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सारे प्रोसेस इंप्रूवमेंट के प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए। एक मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोजेक्ट है, इसमें $8 मिलियन की सेविंग हुई थी, ठीक है। और कंपनी का नाम मैं नहीं लूँगा, बट लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट ये अपने आप में एक नीश स्किल है, और कम लोग ही आपको IT इंडस्ट्री में मिलेंगे जो ब्लैक बेल्ट सर्टिफाइड हैं लीन सिक्स सिग्मा में। वो है। फिर अजाइल में मैंने मूव ऑन किया। जो लोग IT में उन्हें अजाइल पता होगा। तो अजाइल में मैं स्क्रम मास्टर हूँ, सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मैंने इंग्लैंड में लीड किए। सब ब्रिटिशर्स के साथ काम करना, उनके साथ बैठना, कई चीज़ें सीखी, कई ऑफिस पॉलिटिक्स रही, बट वो आई गॉट टू एक्सपीरियंस दैट एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन, एंड माई एजुकेशन इज़ बिकॉज ऑफ माई फादर। वो चाहते तो मुझे रहने देते छोटे शहर में जाने, ठीक है। तो ये रहा है। और अपने चैनल के बारे में भी बात करूँगा, थोड़ा सा मेरे पापा के बारे में। देखो यार, जो भी मैं हूँ, आप ही समझ लो जेनेटिक्स होते ही हैं, राइट। हम लोग सब अपने अपने फादर की तरह थोड़े थोड़े तो होते ही हैं, जीन्स का अपना रोल होता है। तो मेरे पापा जो थे वो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं थे। ही वॉज वन मैन आर्मी, मतलब ऑलराउंडर यार। आप यू नेम द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ही विल प्ले इट। सावन का महीना गहरी गहरी ये अश्रुवन की धारा हो जाती है, चलो रे कहाँ। बांसुरी तो यार मैं क्या बजाता हूँ जो वो बजाते थे।
हारमोनियम बजाते थे, कभी मंदिर गए तो हनुमान चालीसा, और ये उस माहौल बना देते। शादी वादी का सीज़न है, शादी कहीं रिश्तेदारों में शादी है, माहौल बना देते थे, ढोलक तबला माउथ ऑर्गन, यू नेम इट एंड ही विल प्ले इट। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। वो खुद बचपन में बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, उनकी मार्कशीट आज भी मेरे पास हैं। और उस वक्त, उस ज़माने में, एक छोटे से गांव से थे वो, उस ज़माने में किसी बच्चे का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो पापा का एडमिशन हुआ था इंजीनियरिंग कॉलेज में, है ना। वो भी टॉपर थे अपने डिस्ट्रिक्ट में। देखो पापा के बारे में क्यों बता रहा हूँ कि क्योंकि आप खुद एज ए मैन आपको समझ आएगा कि आदमी कितना सेक्रीफाइस करता है अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, है ना। तो उनका एडमिशन हुआ था और उन्होंने आई थिंक 2-4 साल का कोर्स होता है, तो 2 साल 2.5 साल उन्होंने पढ़ा। फिर मेरे दादाजी की बेटियां भी थीं और उनको शादी करना थी, मतलब मेरे पापा की बहनें, और फाइनेंसेस की उस समय किल्लत होती थी। अब मेरे पापा को जॉब पे जॉब ऑफर आते ही रहते थे, क्योंकि इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है लड़का, मतलब कि ब्रिलियंट है। तो पापा ने अपनी इंजीनियरिंग बीच में रोक के मेरे दादाजी को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ी और जॉब ज्वाइन कर लिया, एंड इट वाज गुड, नाइस पेइंग जॉब। तो अपने फादर को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया, है ना, किया। उस समय मेरे दादाजी को उतना एजुकेशन की अवेयरनेस नहीं थी, और पापा को क्यों ये अवेयरनेस, बिकॉज वो जानते थे कि अगर वो एजुकेशन नहीं छोड़ते अपनी और इंजीनियरिंग कंप्लीट करते तो ही वुड हैव बीन अ क्लास 1 गवर्नमेंट ऑफिसर, तो कुछ तो बहुत बड़ी पोस्ट पर होते, राइट। तो वो गलती हुई इस वक्त, तो वो गलती वो मेरे साथ रिपीट नहीं करना चाहते थे, है ना। तो पहला सेक्रीफाइस उन्होंने यही किया कि ही कॉम्प्रोमाइज्ड हिज ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। और बट एजुकेशन की इंपॉर्टेंस उनको समझ में आ गई थी अर्ली टाइम से ही, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं पापा के बारे में बात करने के लिए, अभी आएगा, मैं फ्लो में बोलता जाऊँगा। मतलब एक आदमी अपने पेरेंट्स के लिए सेक्रीफाइस करता है, अपनी वाइफ के लिए सब कुछ बनाता है, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है ना। मैन आर अंडररेटेड। मैन का जो लाइफ है और जो हार्ड वर्क, जो डेडिकेशन होता है अपने फैमिली के लिए, वो बहुत अंडररेटेड है ना। तो ये है। और एक चीज़ ज़रूर है, मेरे पापा मेरे पे बहुत प्राउड फील करते थे। मतलब बचपन से ही मेरे अच्छे मार्क्स आते थे क्लास में, तो सबको बोलते थे देखो मेरे बेटे के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, उसने टॉप किया है, या मेरा बेटा NIT भोपाल में पढ़ता है ना, या मेरा बेटा इंग्लैंड में है, फॉरेन कंट्रीज़ में है और इस पोस्ट पर है, ये कर रहा है। मतलब आई मेड हिम प्राउड, है ना। बहुत शान से वो सबको बताते थे। कभी उन्होंने मेरे मुंह पर कभी तारीफ़ नहीं की मेरी कि हाँ बढ़िया कर रहे हो ये। मैंने आज तक अपने पापा की मुंह से मेरी तारीफ़ ही नहीं सुनी कभी। तो बहुत ही ये एक चीज़ है जो मुझे अच्छी लगती है कि आई मेड हिम प्राउड। उन्होंने मुझे एजुकेशन दी, मैंने उसके बदले में उन्हें प्राइड दिया। इनफैक्ट मेरे यूट्यूब चैनल जब मैंने स्टार्ट किया था 2020 में स्टार्ट किया था, उन्हें नहीं पता था मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं अपना लॉकडाउन में मस्ती में ओपन कर लिया था और किसी को नहीं बताया था मैंने। लेकिन जब उन्हें पता चला 2021 फरवरी में शायद उन्हें पता चला, तो घर पे बताते हैं कि मेरा हर वीडियो और बातें बड़े ध्यान सुनते थे। और मेरे सबसे अच्छे फॉलोअर या सबसे पक्के फॉलोअर वही थे मेरे फादर। देखो यार, बात कर रहा हूँ उनके बारे में क्योंकि ये प्राउड मोमेंट है। आज अगर उनको क्रेडिट नहीं दिया तो भाई लानत है मेरे ऊपर, है ना। इनका मिरर भी अच्छा है ना, मैं दिख रहा हूँ इसमें। तो ऑल क्रेडिट्स टू हिम। आपको और हमको भी क्रेडिट जाता है थोड़ा सा, लेकिन अगर मेरे फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होते तो मैं आज यहाँ होता ही नहीं आप लोगों के सामने। हाँ, ये अलग बात है, मैं आया यहाँ पे और आपने उस नॉलेज और फाइनेंशियल लिटरेसी की वैल्यू समझी जो मैंने
चैनल पर दी, रिस्क मैनेजमेंट की बात करना कितने लोग करते हैं, बात करना नहीं, उसको सिखाना कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वो सब हेजिंग ये सब है ना। एक चीज़ ज़रूर सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में गुरु दक्षिणा समझ लो, गुरु दक्षिणा मांग रहा हूँ, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप शेयर करो कि आपने क्या सीखा है मुझसे, ठीक है, आपने क्या सीखा है मुझसे, कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन राइटिंग से लेके रिस्क मैनेजमेंट से लेके सब कुछ, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गुरु दक्षिणा है वो तो है ही। देखो होता क्या है कि कोई भी अच्छा काम कर रहा है अगर दुनिया में, तो उसके बारे में बैड माउथिंग बहुत होती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह इज़ ए ग्रेट एग्जाम्पल, बैड माउथिंग होती है। तो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए कि क्या सीखा, अगर आपने जेन्युइनली मुझसे सीखा है कुछ, है ना। चैनल की ग्रोथ तो बता रही है, बट कमेंट्स कितने आते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो कमेंट ज़रूर करना, ये गुरु दक्षिणा है। और मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और उस पर रिप्लाई भी करूँगा, ठीक है। जेन्युइनली बताना जो भी सीखा है मुझसे, है ना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो स्टॉक मार्केट के बारे में अवेयर नहीं है ना, उनको कुछ भी बोला जा सकता है मेरे बारे में, गलत सलत कुछ भी ये वो, तो क्योंकि स्टॉक मार्केट की नॉलेज बहुत लोगों को होती नहीं है, यहाँ पे लॉस में लोग घबरा जाते हैं, है ना, जबकि लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। यही तो स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे रिस्क जिसने लिया है उसको रिवॉर्ड मिला है, और रिस्क लिया है तो रिस्क रहेगा भी ना। लेकिन क्योंकि आप में से ज़्यादातर फॉलोअर्स बहुत एजुकेटेड शांत लोग हो, तो ज़्यादा आप आवाज़ करते नहीं हो, लेकिन इस वीडियो पे आप आवाज़ करो, कमेंट करो क्या सीखा है मुझसे, है ना। ये मेरी गुरु दक्षिणा है। तो यार ये मेरी एजुकेशन रही है, मैंने अपने वर्क लाइफ में बहुत अच्छा किया है, एकेडमिक्स में अच्छा किया है, और ऑल क्रेडिट्स टू माय फादर। ये चैनल का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं। जब 2020 में मैं केप टाउन में था, आई वॉज वर्किंग एज ए IT कंसल्टेंट। तो लॉकडाउन लग गए, कोविड आया, लॉकडाउन लग गए। इनफैक्ट वहाँ पर मैंने मेरे बहुत सारे दोस्तों को जो इंडियंस थे उनको बोला था कि भाई अगर डिपेंडेंसी है घर पे, फिजिकली वहाँ होना है तो चले जाओ, क्योंकि ये वायरस रियल है। स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हो गया था नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जब वायरस की न्यूज़ थी, तो स्टॉक मार्केट ने सबसे पहले बता दिया था कि वायरस डेंजरस है। मैंने मेरे दोस्तों को बोला था कि भाई निकल लो घर, है ना, लॉकडाउन लग सकते हैं, और लॉकडाउन लगे। तो जब लॉकडाउन लगे तो मैं बहुत बढ़िया लाइफ जीता था केप टाउन में, सुबह क्रिकेट खेल रहा हूँ, दिन भर बीच पे, नाइट लाइफ, इतने सुंदर पहाड़, है ना, और इतने अच्छे लोग, सब बहुत ही वाइब्रेंट थे, वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़बरदस्त। तो ये सब लाइफ में जी रहा था वहाँ पे 1-1.5 साल से, और अचानक से लॉकडाउन लग गए। एक दिन अच्छा लगा कि चलो ठीक है रेस्ट मिल रहा है, 2 दिन अच्छा लगा, तीसरे दिन थोड़ा सा लगा कि यार कहीं जाना चाहिए, लेकिन जा ही नहीं सकते, लॉकडाउन लगूंगा। ऐसे करके 4-5-6 दिन हो गए, तो घुटन होने लगी कि क्या करें यार, मतलब इंसान से बात करने को ही नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। यूट्यूब पर आईडी थी मेरी, मैंने कहा ठीक है एक वीडियो अपलोड करता हूँ ऑप्शन राइटिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, क्योंकि उस समय एक्शन चल भी रहा था ना स्टॉक मार्केट में, कोविड लॉकडाउन लगे हुए थे सब। तो ये चैनल मैंने ऐसे ही बना लिया कि ठीक है, और थिंक मेरा फर्स्ट 2 वीडियोज़ में से यही था कि व्हाट इज़ ऑप्शन राइटिंग विथ हेजिंग। ऑप्शन राइटिंग, हेजिंग, क्रिकेट लॉजिक से समझाया था, ऐसे ही बनाया था, अपने बेड पर बैठा हूँ, उस पर आज 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो मेरा प्लान ये था कि ठीक है जब तक लॉकडाउन लगे तब तक ये चैनल मैं डालता रहूँगा कुछ, और जैसे ही लॉकडाउन ओपन हो जाएंगे वापस से नाइट लाइफ शुरू, वापस से क्रिकेट शुरू, बीच शुरू, घूमना फिरना शुरू, माउंटेन्स, बीचेस, वाइल्ड लाइफ, ये प्लान था। इस चैनल से मेरा कुछ भी वो नहीं था, मतलब कि कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था, है ना। इसलिए मैं बोलता भी था कि मैं कभी मोनेटाइज करूँगा नहीं, क्या करना मुझे, मैं अपनी लाइफ में वैसे ही बिजी हूँ। लेकिन वो लॉकडाउन बहुत लंबे चले, 2, 3, 4, 5 महीना हम सब लोग फंस गए, और 2, 3, 4, 5 महीने में तो मेरा चैनल खतरनाक ग्रो होने लगा। मतलब आप देखो व्हाट इज़ ऑप्शन राइटिंग, जो मेरा पहले 2 वीडियोस में से ही, उसमें 1 लाख व्यूज़ हैं। तो मैं वीडियो डालता था और शुरू के कुछ वीडियोस में 1000 व्यूज़ आने लगे, फिर बढ़ के धीरे धीरे 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार व्यूज़ आने लगे, ठीक है। और क्या होता जब, तो मतलब लोगों में बात फैलने लगी थी, भाई कोई बंदा आया बहुत बढ़िया सिखाता ऑप्शन राइटिंग ये वो। तो बहुत सारे अच्छे बुरे हर तरह के लोग हैं यूट्यूब पर, उन्होंने देखा कि यार हम तो जो पैसा लेके सिखा रहे हैं ये फ्री में उससे कहीं ज़्यादा सिखा रहा है। तो मेरी को ट्रोलिंग होने लगी, टांग खींचने लगे। उस समय मैं रेबेल, मतलब वैसे मेरा कोर नेचर ऐसे ही है रेबेलियन का, मैं सोसाइटीज़ के ये सब नियम ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, आई चैलेंज इट। तो उस समय ऐसा हुआ, कुछ नेगेटिव बातें दूसरे यूट्यूब मेरे बारे में करने लगे, तो मैंने फिर सूद समेत जवाब दिया। और आपको पता है 2020 में जो चैनल मैंने सोचा था कि
टाइम पास करके कोविड लॉकडाउन निकल जाए, उसके बाद बदनवंद क्या करनी है वो चैनल में अचानक से हज़ारों लोग आने लगे, हज़ारों लोग। ठीक है, आई वॉज न्यू टू सोशल मीडिया, कुछ मेरे से गलतियाँ भी हुई हैं उस वक्त। चीज़ मैं सही उठाया था कि स्कैम चलते हैं यहाँ पे मार्केट में, बहुत लोग जो ट्रेड करते ही नहीं है वो फॉल्स क्लेम्स करते हैं, है ना, और ट्रेडिंग इज़ नॉट ईजी, ये सब मैं बताता था। लेकिन उसका जो शायद तरीका था वो ज़्यादा ही एग्रेसिव था, और बाद में मुझे समझ में आया कि यूट्यूबर्स कुछ नहीं है, ये लोगों का ही रिफ्लेक्शन है, लोगों में ग्रीड है। अल्टीमेट स्कैम इज़ जो ग्रीड है ना इंसान के अंदर, कोई ईजी मनी का, वो ये तो थोड़ा सा चीज़ें हुई ऊपर नीचे, एंड देन बैक टू एजुकेशन पे आ गया ना। मैं एजुकेशन के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं एकदम तेज़ी से वायरल हो रहा था, मुझे समझ में आ रहा था कि आई नीड टू स्टॉप, क्योंकि ये गलत ही डायरेक्शन में जाता जा रहा है। फोकस शुड बी ऑन एजुकेशन। तो वहाँ से मैंने फिर चैनल को रिस्ट्रिक्ट रखा, सारी एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं, और मोनेटाइज करके प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑप्शन राइटिंग, हेजिंग, ये सब सिखाया। अब अप्स एंड डाउन्स रहे, प्रॉफिट रहे, लॉस रहे, दैट इज़ नॉट रिलेवेंट। चैनल का पर्पज़ आपको प्रॉफिट कराना, लॉस कराना और ये कुछ है ही नहीं। यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि तरीका ये है। आज भी आप मेरा 1 जनवरी 2021 का वीडियो देख लो, 1 जनवरी 2021, उसमें मैंने कुछ नहीं बताया कि मार्केट में बुलिश रहना है कि बेयरिश रहना है, मैंने तरीका बताया है ना, कैसे करना चाहिए। मेरे बड़े बड़े प्रॉफिट आप लोगों ने देखे करोड़्स में, मेरे लॉसेस भी करोड़्स में रहे, और मैं ओपनली, आई थिंक आई एम द ओनली पर्सन ऑन यूट्यूब जो वीडियो बनाता था कि आई एम इन लॉस, क्योंकि कोई ऐसा करते नहीं है ना। कोई आसान बकरे हों वो चले जाएंगे, अरे यार ये तो खुद लॉस में, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं लॉस में हूँ यार, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, स्कैम थोड़ी कर रहा हूँ कि प्रॉफिट में ही रहूँ, है ना। प्रॉफिट रहे करोड़ों में तो क्या लॉस नहीं हो सकते करोड़ों, बताया। और उसका रिजल्ट ये रहा कि आप देखो 4 साल हो गए जब से मैंने 2021 से मेंबरशिप शुरू करी थी, 1 जनवरी 2021 से आज तक लोग मेंबरशिप में, और ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, है ना। ये प्रॉफिट में भी साथ रहे, लॉस में भी साथ रहे, जर्नी कंटिन्यू है। हर्षद भाई हेलो, अपने धोनी बैच वाले हैं हर्षद भाई, पुराने हैं, बट मेंबर फॉर 38 मंथ्स, 3 साल 2 महीने भाई साहब, 3 साल 2 महीने, देख रहे हो आप। तो ये है, ये मेरी वेल्थ है। 3 साल से लोग ज्वाइन किए हुए हैं, पे कर रहे हैं हर महीने। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली 2021 मेरे लिए बहुत बुरा रहा। उस समय मैं कंसिस्टेंटली 2020 में लाइव ट्रेड करता था, सेबी के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, करोड़ों में मेरे टर्नओवर होते थे, और प्रॉफिट्स करोड़ों में होते थे, डेली का लाखों में ट्रेडिंग होती थी। तो लोगों ने जो देखा है ना उस वक्त, मेरे 2020 के वीडियोस अभी भी देख लो, आपको मज़ा आ जाएगा। लाइव सेशन यार लाखों रुपए ऊपर नीचे हो रहे हैं रोज़ के, है ना। और मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट में जाते थे, क्योंकि कोविड जब क्रैश आया था ज़्यादातर लोग 6,000 क्रैश चिल्ला रहे थे, और मैं सिर्फ आई वाज द ओनली वन उस समय के जो बोल रहा था कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है बाय की। और मुझे काफ़ी लोग गाली भी देने आते थे कि तू पागल है, लोग EMI तो भरेंगे नहीं, बैंक डूब जाएंगे, बैंक निफ्टी 10,000 आएगा, बोलता था बैंक निफ्टी 10,000 आएगा तो पाकिस्तान चले जाओ, है ना। तो जो भी है उस वक्त लोगों ने सब देखा। लाइव 2021 अच्छा नहीं रहा, मुझे भी कोविड हुआ, अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई फादर, बहुत बुरा साल रहा, बहुत बुरा। 2022 अच्छा रहा, IT स्टॉक्स शॉर्ट किए थे, इवन अभी भी 2024-25 में स्टार्टिंग में आई एम शॉर्ट ऑन IT स्टॉक्स। मैंने फ्राइडे के दिन CNX IT पे जम के शॉर्ट किया। ठीक है, 2022 में आपने करोड़ में प्रॉफिट देखे मेरे, है ना, आई थिंक 3-4 करोड़ के प्रॉफिट उस समय। तो देखो ये चैनल पे 150 लोगों ने लाइव अपना प्रॉफिट दिखाया, 150 लोगों ने, अभी भी वो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। किसी का 50 लाख प्रॉफिट है, किसी का 80 लाख है, किसी के, कुछ लोगों का करोड़ में भी था, है ना, किसी का 20 लाख है, किसी का 40 लाख है, किसी का 15 लाख है, लेकिन सबके लाखों में थे प्रॉफिट उस वक्त। 2022 अच्छा रहा, 23 उतना अच्छा नहीं रहा, फिर 24 काफ़ी अच्छा रहा, जून में जो इलेक्शंस थे वो गेम चेंजर थे। बिटकॉइन का काफ़ी अच्छा रहा, है ना, नवंबर US इलेक्शंस, बिटकॉइन 1 लाख आएगा, जब 60,000 था मैं तब से बोलता था 1 लाख आएगा, ट्रम्प जीता था, और ट्रम्प जीतेगा, ये भी मेरा व्यू था। जो भी है, मतलब चैनल में इट इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। और जब मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता P&L 2020 में, तो लाइव ही देखते थे और भी दिखाता रहता। मैं हमेशा बोलता था कि सिर्फ इस पैरामीटर पे जज मत करो कि कौन कैसा है, क्योंकि ट्रेडर की लाइफ में प्रॉफिट वाले फेज भी आते हैं और लॉस वाले फेज भी आते हैं। तो प्रॉफिट वाले फेजेस में वो इंसान चैंपियन नहीं है, और लॉस वाले फेज में वो इंसान ख़राब नहीं है, ये नॉर्मल फेजेस है। तो मैं तब भी बोलता था कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस पे आप किसी को जज करोगे तो इंसान, ये जो स्कैमर्स हैं ये तरकीबें ढूंढ लेंगे, 2 अकाउंट बना लेंगे, 3 अकाउंट बना लेंगे, P&L को एडिट कर लेंगे। एडिट कितने सारे पकड़ाए गए P&L एडिट करते हुए, है ना। जिस दिन प्रॉफिट है उस दिन प्रॉफिट दिखा देंगे, जिस दिन लॉस है उस दिन गायब हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें, ट्रिक्स एंड ये सब चलेगा। मैं तो
भाई प्रॉफिट पे आपको किसी को जज करना है तो कोविड की पैदाइश से ज़्यादा प्रॉफिट किसको हुआ होगा? 26,000 निफ्टी पर। लेकिन उसको फॉलो किया होगा ना तो 26,000 से जो गिरा है मार्केट, निपट गए होगे। कर लो, सबसे प्रॉफिटेबल लोगों को आपने फॉलो किया कोविड की पैदाइश, निपट गए सारे। तो जस्ट बिकॉज प्रॉफिटेबल है फॉलो करना, या जस्ट बिकॉज प्रॉफिटेबल है उसको अच्छा ट्रेडर मान लेना नहीं होता। इंसान, आपको किसी भी यूट्यूबर, ट्रेडर, इन्वेस्टर, किसी को भी जज करना हो, आप एक सिंगल मोस्ट पैरामीटर देख लो कि वो बंदा रिस्क के बारे में कितनी बात कर रहा है। अगर ट्रेडिंग पर कोई बुक लिखी जाए आइडियल, तो उसका पहला चैप्टर होगा रिस्क मैनेजमेंट। और मैं रिस्क पे सिर्फ बात नहीं करता, मैं सिखाता हूँ कि ऐसे हेजिंग कर सकते हैं, ऐसे पेयर ट्रेड्स ले सकते हैं, ऐसे गलत होकर भी लॉस को कंट्रोल में रख सकते हैं, सब चीज़ें। तो इट इज़ बिकॉज मैंने करोड़्स में ट्रेड करता हूँ, है ना, तो और जिम्मेदारी से करता हूँ। तो ये चीज़ें सीखना पड़ती हैं और वो चीज़ें मैंने पास ऑन की हैं आप सबको उसका बेनिफिट मिला। इसलिए कमेंट सेक्शन में सबका वेट करूँगा, आप कमेंट करो यार। दिस वीडियो शुड बी ए टेस्टिमोनी कि वाइस ट्रेडर से लोगों ने क्या सीखा। ये स्पेशल वीडियो है यार। मैं जनरली अपने पापा के बारे में कहीं बात नहीं करता, कहीं भी नहीं। तो मुझे अच्छा लगेगा जानकर कि मैंने क्या दिया है। और वो आप, कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, आप कम्युनिकेट करो, ठीक है यार। एक चीज़ आप सबको बोलूँगा, दुनिया में दो ही जाति होती हैं, दो ही धर्म होते हैं, दो ही क्लास होती है, एक अच्छे इंसान और दूसरा बुरे इंसान। तो आप सबको एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली बोलूँगा कि अगर कोई भी बंदा आपसे मेरे चैनल के बारे में बैड माउथिंग करता है ना, बदनाम करने की कोशिश करता है, नेगेटिव बोलता है, कुछ भी है, आप बिल्कुल मान लेना कि वो शैतान है। बिल्कुल मान लेना आप शैतान है। क्योंकि मेरी नीयत एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी कभी गलत नहीं रही। मेरे प्रॉफिट हुए, मेरे लॉस हुए, मेरे स्ट्रगल्स रहे हैं, मेरा जो भी रहा है, बट मेरी नीयत एक सेकंड के लिए भी गलत नहीं रही। और हमेशा क्वेश्चन करो, है ना। देखो, भगवान ने दिमाग दिया है, उसका यूज़ करो। अगर कोई, क्योंकि देखो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब इंसान आगे बढ़ता है तो उसको पीछे खींचने के लिए, रोकने के लिए हमेशा लोग, बुरी ताकतें लगी रहेंगी, है ना। आगे चल के आज मैं इतना बड़ा बना, कल को मेरे 10 लाख भी होंगे। और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, जितना टाइम 0 से 1 लाख होने में लगा है, उससे कम टाइम में 1 से 10 लाख होगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा, वैसे वैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इधर उधर की सब मेरे बारे में बातें करेंगे। एंड दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, होता ही है। आप आगे बढ़ते हो तो लोग आपको बदनाम करने, गिराने, रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। आती चले बाजार, कुत्ते मौके हजार, रहेगा। तो कोई आपसे नेगेटिव बातें बोल रहा है, बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, आप यकीन मान लो शैतान है। और दूसरा क्वेश्चन करो कि इसका फायदा क्या है ना। कहीं कुछ क्राइम होता है ना, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती, भाई कोई मर गया तो इसके मरने में सबसे ज़्यादा फायदा किसको है, शक उसी पे जाता है। आप भी यार यूज़ योर ब्रेन। अगर कोई मुझे या चैनल को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, आप इतना सा सिंपल समझ लो कि इसका फायदा कितना ज़्यादा है इसमें, आप समझ जाओगे। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि आप अगर किसी की बातों में आ जाते हो कि हाँ यार वॉइस ट्रेडर तो यार नहीं यार, गड़बड़ काम है यार, ये सही नहीं चल रहा है यार, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, आप ये सब करोगे तो बहुत लोगों ने इंडिया इलेक्शंस मिस कर दिया, बहुत बड़ा पैसा बना, चैनल का बैनर लगा, 91% लोगों ने वोट किया लर्निंग प्लस अर्निंग वेबिनार में। बिटकॉइन मिस कर दिया, क्यों? क्योंकि किसी ने बोल दिया वॉइस ट्रेडर, आपने मान लिया। तो क्वेश्चन करो, है ना। तो आप रोकेंगे ही रोकेंगे, आपको बुरी ताकतें रोकेंगे ही रोकेंगे, आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे ही रोकेंगे, ठीक है। और इससे आप ये समझ लो क्या होगा, आप ऐसे लोगों की बातों में आ जाओगे ना, तो यू विल लूज ए गुड ट्रेडर, यू विल लूज ऑन एजुकेशन। आप उस इंसान, मतलब एज ए ट्रेडर या एज ए चैनल जो भी है, खो दोगे आप, है ना। नुकसान आपका है, या शायद अपनी लाइफ में एक अच्छा इंसान खो दोगे, है ना, जस्ट बिकॉज यू ट्रस्टेड समवन। और जनरली ये जो शैतान लोग होते हैं ना, छोटू टाइप के नल्ले, ये आपके ट्रस्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जो इन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। और ये होते बहुत ही चालाक हैं, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी, क्या तो बोलते हैं, अरे इनकी कंपनी में मज़ा आ जाता है, बहुत ही स्वीट,
बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है ना, मतलब बहुत चार्मिंग। आप इनकी बातों में आ ही जाओगे, आप इनसे जीत नहीं सकते। आप जीत इसलिए नहीं सकते क्योंकि आप सीधे रास्ते चले हो ज़िंदगी में, और वो क्योंकि छोटू हैं, नल्ले हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं है लाइफ में। उन्होंने सिर्फ यही किया है कि मैं इसको कैसे चोमू बनाऊँ, उसको कैसे चोमू बनाऊँ, इसको कैसे घुमाऊँ, और उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की है ऐसी मीठी मीठी बकलोली की कि आप उनसे बकलोली में जीत ही नहीं सकते। देयर इज़ ओनली वन सॉल्यूशन, डू नॉट ट्रस्ट, डू नॉट ट्रस्ट, और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। मोटिव समझ लो कि ऐसा करे क्यों रहा है। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आगे जो चैनल को आगे बढ़ने से रोकेंगे, ठीक है। तो मैं एडवांस में बता दे रहा हूँ, लॉस आपका ही है, लॉस आपका ही है। आपकी ज़िंदगी से अच्छा इंसान चला जाएगा जस्ट बिकॉज यू वेर फूल्ड। दो चीज़ें होती हैं, जब आप मूर्ख बनते हो तो आप खोते तो हो ही किसी इंसान को या नॉलेज को, एजुकेशन को, वैल्यू, वो तो खोते ही खोते हो, प्लस आप एक बैड कर्मा भी ऐड करते हो। या कोई भी आंडू पांडू आके मुझे बेवकूफ़ बना दिया और मैं बन भी गया, तो भगवान ने दिमाग दिया है, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, आप बेवकूफ़ बन गए, तो पनिशमेंट तो मिलेगा ना। लॉज ऑफ कर्मा वर्क्स। तो आप एक बैड कर्मा भी ऐड कर लेते हो जब आप बेवकूफ़ बन जाते हो। आगे चल के भी ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। जब भी कोई आगे बढ़ता है उसको बदनामी जरूर होती है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह की कितनी बदनामी की गई, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को डिफेंड किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बड़े आदमी थे, मैं तो उनके पैरों की जूती भी नहीं हूँ, लेकिन पैटर्न्स वही होते हैं। बदनाम करो, किसी अच्छे आदमी को बदनाम करो, जितना हो सके उतना बदनाम करो, जिस तरह से कर सकते हो ना, जितने झूठ बोल सकते हो बोलो। ये छोटू नल्ले टाइप के होते हैं, मुंह खोलते से इनके झूठ निकलता है, झूठ झूठ झूठ, और इतने कन्विंसिंग झूठ होते हैं कि आपको भरोसा करना पड़ेगा। आप भरोसा कर ही जाओगे, आप जीत नहीं सकते इनसे। ये जानते हैं आपको भरोसे में कैसे लाना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके बारे में बहुत कुछ बोला गया, लेकिन उन्होंने कभी अपना आपको डिफेंड नहीं किया, बिकॉज ही न्यू ही वाज राइट। वो किसी को क्यों वैलिडेशन दे। तो हम इन ग्रेड्स को फॉलो तो कर सकते हैं। मैंने आज तक एक जस्टिफिकेशन नहीं दिया किसी को, चाहे वो प्रोफेशनल सर्किल हो, पर्सनल सर्किल हो, किसी को, जिसको जो लगे, तुम्हारा ब्रेन बुद्धि जो बोले तुम वो मानो। मुझे पता है मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या करूँ। एक अच्छा आदमी, मजबूत आदमी, स्ट्रॉन्ग मैन, एजुकेटेड मैन, ही विल नेवर डिफेंड हिमसेल्फ, ही विल जस्ट वॉच द ड्रामा। देखो क्या चल रहा है ना। तो ये आगे भी होगा। एंड सोशल मीडिया पे ग्रो करने का बढ़िया तरीका है कंट्रोवर्सी, बट आई प्रेफरेबली आई नॉट गेट इनटू कंट्रोवर्सी। ग्रो करने का बड़ा अच्छा तरीका होता है वो, लेकिन उसमें क्राउड भी कचरा ही आता है। एजुकेशन इज़ द ओनली वे। तो मैं कभी जस्टिफिकेशन ना देने वाला किसी को, until unless I see some wisdom in that person, है ना। बाकी तो सब चलता ही है, ठीक है। बट 100 बात की एक बात है, नुकसान आपका है, लॉस आपका है। यू विल लूज द पर्सन, यू विल लूज द वैल्यू जस्ट बिकॉज यू वेर फूल्ड। कुछ हुआ, कुछ बताया जाएगा, और ये जो शैतान लोग होते हैं पूरे प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ चीज़ें करते हैं। आप फंस जाओगे यार, सीधे साधे लोग। जस्ट डू नॉट ट्रस्ट, डू नॉट बिलीव। इनका मुंह खुला और झूठ की बारिश। इनसे इस गेम में आप नहीं जीत सकते, क्योंकि इन्होंने जिंदगी भर प्रैक्टिस की है उस गेम की, आपने नहीं किया यार, आप तो सीधे साधे लोग, ठीक है। तो एनीवेज ये बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये फैक्ट है। आप इंसान आगे बढ़ेगा, 10 लोग टांग खींचेंगे, और आप सब एक तरह से मेरी पावर हो, ताकत हो, है ना। तो मेरे जो ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया चैनल्स हैं, मैं उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लो सारे लोग, है ना, सब जगह। तो कि सोशल मीडिया पे मैं तो मेरे बारे में बात नहीं करूँगा, मेरे बिहाफ पे आप लोग हो ना, होगा, ठीक है। तो एक ये मैसेज है कि डू नॉट गेट इनटू ऑल दिस ड्रामा, फोकस ऑन एजुकेशन, फोकस ऑन नॉलेज, ठीक है। और वंस अगेन क्रेडिट्स टू माय फादर फॉर दिस, है ना। जो लोग भी आपके लिए इंस्पायरिंग है, और जो लोग भी अपने बच्चों को पाल रहे हैं, या जिन लोगों के फादर हैं, प्लीज़ बहुत कदर करो, बहुत कदर करो। आप उनके सेक्रीफाइसेस को इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप एक्चुअली जब खुद फादर बनते हो तो ज़्यादा समझ में आता है, या फिर एक एज जब क्रॉस करते हो 35-40, तब समझ में आता है कि यार हम समझते थे कि क्या था। और मतलब पर्दे, एक तो आदमी क्या रोता नहीं है, दिखाता नहीं है, जताता नहीं है, देखो मैंने ये किया तुम्हारे लिए, देखो मैंने वो किया तुम्हारे लिए, देखो मैंने ये किया था, कभी दिखाता ही नहीं है, जताता ही नहीं है। और एक मजबूत आदमी दूसरों से नहीं,
हारता कभी दुनिया से, तो वो लड़के जीत जाता है। तो वैसे ही था। ठीक है, और भी पर्सनल बातें हैं, बट ये सब क्रेडिट एक इंसान को ही है, मेरे फादर। एक अच्छी चीज़ ये रही कि जब मैं इंडिया आया था फरवरी 2021 में, तो उन्हें पता था मेरे चैनल के बारे में, बात करते थे, समझाते भी थे किसी का नाम मत लो और सिर्फ काम पे फोकस करो, जो है वो सिखाओ, अच्छी पॉजिटिव चीज़ें बातें करो। काफ़ी कुछ मैंने उनकी बातें सुन के मैंने इम्प्लीमेंट भी किया। तो उनको ये था एटलीस्ट कि मेरी लाइफ सेट है और आई एम डूइंग गुड, आई एम गोइंग टू डू वंडरफुल, ये उन्हें पूरा भरोसा था। उन्होंने उसके बाद से मेरे कैरियर के बारे में ये वो कभी कुछ बातें नहीं की। जानते थे पढ़ा लिखा है, अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट है, अच्छा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, अब एक पब्लिक फिगर भी है और ख़ुद का भी ट्रेडिंग बहुत अच्छा कर रहा है। और उनको मैंने अपना चीज़ें दिखाई भी थी, अकाउंट्स वगैरह 2020, 21, 20, तो मतलब आपको पता ही बहुत ही सॉलिड था। तो एटलीस्ट वो किसी वरी में, टेंशन में नहीं गए। कुछ तो रहा ही होगा उनको भी। हर बाप चाहता है कि भाई मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरे बच्चे की लाइफ सेट हो जाए, जो भी है शादी वगैरह, एक खुद का फैमिली बन जाती है, वो सब तो रहा होगा उनका। बट ठीक है, आगे चल के कभी ये विश भी पूरी होगी। अच्छा होता कि उनके होते हुए ये विश पूरी होती, बट होंगे, देख रहे होंगे। तो ये एक बड़ा माइलस्टोन है आज, 1 लाख सब्सक्राइबर्स, और ऑल क्रेडिट्स टू हिम। आपसे मैंने 2021 मई में एक वीडियो भी शेयर किया था जब वो हॉस्पिटल बेड पे थे, है ना, और उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि कितनी सीरियस प्रॉब्लम है। वो गाना गा रहे थे डे बिफोर, उनके जाने के एक दिन पहले वो गाना गा रहे थे हॉस्पिटल बेड पे। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं हैं। म्यूज़िक उन्हें बहुत पसंद था। मतलब क्या होता है यार, देखो, मेरी लाइफ में प्लानिंग ये थी कि मैं बाहर रहता हूँ, फॉरेन में आप अच्छा कमाते हो, और जब मेरे पापा 60 ईयर्स के हो जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएगा उनका, तो उसके बाद मैं इंडिया आ जाऊँगा और उनके साथ रहूँगा, है ना, एंजॉय करेंगे साथ में, वो भी फ्री रहेंगे, बहुत टाइम रहेगा, करेंगे सब। लेकिन ही वो 61 है ना, तो कभी कभी आप जो सोचते हो लाइफ में वो होता नहीं है, वो नहीं हो पाता। तो मत वेट करो यार, आप लोगों के फादर की जो भी एज है, मत वेट करो कल का, किसी ने नहीं देखा कल, जो है वो आज है, अभी है। आपकी लाइफ के 30, 40, 20, 25 जितने भी साल बचे होंगे, उनकी लाइफ के शायद 5 साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल बचा होगा, क्या पता। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि 61 में ही विल लीव। तो सारी जो प्लानिंग थी, सारी जो खुशियाँ थी, जो सोचा था, सपने थे, वो सब धरे के धरे रह गए, है ना। लेकिन ठीक है, देखो यार, ऊपर वाला जो आप नोटिस करोगे, जो अच्छे लोग हैं ना, उनको जल्दी बुला लेता है, जल्दी बुला लेता है। कई बार वो, क्योंकि दुनिया उन्हें डिजर्व नहीं करती, है ना। मैं भी फ्यूचर का सोचता रहा, ये सोचा ही नहीं कि जो है वो अभी है। तो गलतियां हुई हैं सब, लेकिन आप लोग ये गलती मत करो। मैं इसीलिए आपसे इतनी बातें कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें थोड़े पर्सनल लेवल पे शेयर कर रहा हूँ। एक और चीज़ मैं सबको बताना चाहूँगा कि 4 या 5 महीने पुरानी बात है, YouTube का मुझे ईमेल आया था, गूगल का ईमेल मुझे आया था कि हम आपके चैनल को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और YouTube का पार्टनर्स प्रोग्राम है, उसमें आपका चैनल सेलेक्ट करते हैं और आप डेडिकेटेडली विल अलोकेट, आपका जो पार्टनर मैनेजर है ना, विल अलोकेट वर्कफोर्स कि आपका चैनल बढ़े आगे। तो YouTube खुद स्पॉन्सर कर रहा है, YouTube खुद स्पॉन्सर कर रहा है मेरे चैनल को। इट इज़ लाइक आप अमेज़ॉन पे कोई चीज़ खरीदते हो ना, तो जब अमेज़ॉन चॉइस लिखा रहता है तो क्वालिटी गारंटीड होती है, बिकॉज अमेज़ॉन अपने ही प्लेटफॉर्म पे कोई ख़राब माल तो नहीं बिकने देगा, क्योंकि अमेज़ॉन की बदनाम। तो यूट्यूब के मेरे पास ईमेल्स अभी परसों ईमेल आया, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा और आपको पिन कमेंट में दे दूंगा। परसों ही मुझे ईमेल आया कि जो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम है वो 6 महीने
मतलब मेरे लिए 6 महीने और एक्सटेंड हो गया। तो जो भी गूगल एम्प्लॉयज़ मेरे चैनल पे फोकस करते थे ग्रोथ पे, वो और 6 महीने कंटिन्यू रहेगा अब, है ना। तो हमारी प्रॉपर मीटिंग्स होती हैं, जब नीड बेसिस पे भी होती हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे भी होती हैं कि चैनल में और क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए क्या नहीं। तो आप ये सोचो कि अगर कोई बैड माउथिंग कर रहा है मेरे चैनल के बारे में, सोचो, आप खुद सोचो। और यहाँ पे यूट्यूब खुद स्पॉन्सर कर रहा है, क्या यूट्यूब ने वैलिडेशन नहीं किया होगा? आप किसी भी आंडू पांडू की कोई भी बात मान लो, या यूट्यूब गूगल जैसी ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है कि भाई ये चैनल अच्छा है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, सब है, ईमेल्स वगैरह सब रिकॉर्ड है। ग्रोथ देख लो आप, 1 लाख के ऊपर ईमेल्स हैं गूगल के डेडिकेटेड एम्प्लॉयज चैनल की ग्रोथ के लिए काम। तो यार किसी आंडू पांडू की बातों में आओगे या यूट्यूब गूगल जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट करोगे जो खुद प्रमोट कर रहा है चैनल? ठीक है, मैं क्लोज करता हूँ। क्रेडिट्स टू माय फादर, और थोड़ा सा क्रेडिट आप लोगों को, थोड़ा सा मुझको सबसे कम आप लोगों को। आप हेज ट्रेडर्स हो, अपने प्रॉफिट देके, लॉस देके आप रात को 2 बजे लाइव आओ, 200 लोग लाइव रहते हैं, है ना। मजाक नहीं है यार, 200 लोगों में मतलब पूरा स्टेशन भर जाए, इतने लोग भी रात को 2 बजे तक मेरे साथ रहते हैं, मजाक नहीं है। तो आप लोग जब रहते हो तभी तो चैनल बढ़ रहा है आगे। 4 साल से मेंबर हो। सोचो अगर कोई बैड माउथिंग कर रहा है मेरे चैनल के बारे में, 4 साल से लोग पे कर रहे हैं मुझे, वो बेवकूफ़ है। आप समझदार हो कि आप किसी की बातों में आ रहे हो, तो ये कौन लोग जो 4 साल से पे कर रहे हैं? 4 साल से मेंबर है और बोलते हैं हमेशा रहिए, हमेशा रहिए। कौन है वही? कोई 2-4 लोग नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। सोचो यार, कुछ सोचो। ठीक है यार, तो ये अचीवमेंट है। और ऑल पॉजिटिविटी यार, ऑल पॉजिटिविटी। पापा होते तो बहुत खुश होते, और मैं मानता हूँ एनर्जीज होती हैं, इस फॉर्म में नहीं है, शायद किसी और फॉर्म में होंगे, क्योंकि जैसा मेरा 2024 रहा है, आई फील ब्लेस्ड। कोई तो है जो चीज़ें, बहुत ताकत है जो बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही है, मेरे अच्छे के लिए सब करती जा रही है। कोई तो ताकत है जो मुझे दिखती नहीं है। तो एनर्जीज हमेशा रहती हैं। फिजिक्स में बोला भी जाता है कि एनर्जी हमेशा होती है ना, जस्ट चेंजेस फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म बदलता है बट एनर्जी हमेशा रहती है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, सब है वो, तो एनर्जीज होती हैं। तो 2024 इतना अच्छा रहा है मेरे लिए, तो मुझे तो लगता है यार कि मतलब जिस तरह से रहा है मेरी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है यार, काफ़ी सारी बातें कर ली अपने बारे में, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है, बट 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हैं, सिल्वर प्ले बटन है, बहुत शान से यहाँ पे रहेगा। थोड़ी सी मन की बात करना चाहिए। ठीक है यार, थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट, कीप फॉलोइंग, सब जगह फॉलो करो। मैं ट्विटर पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी, उतना एक्टिव नहीं रह पाता क्योंकि यहीं पे टाइम कंज्यूम हो जाता है, बट मैं सब जगह हूँ, वहाँ सब जगह फॉलो करो। एंड आई रिपीट माई प्रॉमिस, 0 से 1 लाख में जितना टाइम लगा उससे कम टाइम 1 लाख से 10 लाख में लगेगा। आप सपोर्ट करोगे तो थोड़ी स्पीड और बढ़ जाएगी, लेकिन ये चीज़ होना है। जो लेवल ऑफ नॉलेज कंटेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में शेयर करता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट की बात करता हूँ, यहाँ पे सब लोग सपने दिखाते हैं ऐसे कमाए वैसे कमाए, मैं रिस्क की बात करता हूँ। जो क्लीन कोर कंटेंट ट्रेडिंग का मैं शेयर करता हूँ, उसी का रिजल्ट है ये अल्टीमेटली, है ना। और ये कंटेंट आया कहाँ से? एजुकेशन से। और एजुकेशन आई कैसे? मेरे फादर से, उनके एफर्ट से। तो ये 10 लाख की जर्नी तय है। इसमें कौन साथ होता है कौन नहीं होता है वक्त बताएगा। हम चलते रहेंगे हाथी की तरह। और मुझे अच्छा लगता है लाइव में कमेंट्स पढ़ता हूँ। सर मैं 2020 से फॉलो कर रहा हूँ, 2020 से फॉलो कर रहा हूँ। आप किसी चैनल को 4 साल से फॉलो कर रहे हो, ट्रैक कर रहे हो। आजकल तो लोग रिश्ते नहीं टिकते हैं 4 साल, तो ऑनर की बात होती है। ठीक है यार, तो कीप सपोर्टिंग, और हम सब मिलके आगे और अच्छा करेंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ 10 लाख की जर्नी फास्ट होगी, और जो मैं कंटेंट्स बनाता हूँ, शेयर करता हूँ, इसकी भी क्वालिटी नेक्स्ट लेवल पहुँचेगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।